अब मैं रेस को दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे पहले गियर में बाइक चल रही है भाई, अगर मैंने दूसरा गियर लगाया ना बाइक बंद हो जाएगी। देखो वाकई पहला गियर हमको शिफ्ट करना है और आराम से देखो धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे तो बाइक आगे को जाने लग जाएगी। देखो ये देखो यहाँ पे यही होता है भाई, आपको चारों तरफ से तैयार रहना पड़ता है। ये पे देख लिया भाई, देखो ये देखो क्लच और ब्रेक दोनों गियर में आ गया, दूसरा गियर भी नहीं चल पाएगा। देखो अब क्या करेंगे हम, क्लच दबा के फिर से पहला गियर लिया है भाई मैं। देखो हेलो भाई, मैं हूं अजय और स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई आज मैं आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेके, जिसमें हम देखेंगे भाई हम भीड़ वाले इलाके में कैसे अपनी बाइक को चला सकते हैं। आमतौर पे भाई मैंने आपको खाली रोड में भी तक बाइक चलाना सिखाया है, बताया है क्लच को कैसे छोड़ना है, गियर को कैसे मैनेज करना है, अप कैसे करना है, डाउन कैसे करना है, इन सब के बारे में भाई मैंने अभी तक आपको बताया। तो हम भाई भीड़ वाले इलाके में आज जाने वाले हैं। तो भीड़ वाले इलाके में आपको स्पेशली ध्यान किन किन चीज़ों का रखना है पहले नोट डाउन कर लेते हैं। पहले आपको ये वाला एंगल देखने को मिलेगा भाई, जिसमें आपको रेस और क्लच के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि भाई भीड़ वाला इलाका है, इसमें बार बार हमको गियर अप एंड डाउन करने पड़ते हैं। हम ज़्यादा स्पीड में नहीं चल सकते हैं, हमारा मोस्टली भाई दूसरा या तीसरा ही गियर होता है। तीसरा भी भाई बहुत ही रेयर चांस होता है कि ऐसे भीड़ में हमको मिलेगा मौका लगाने का, क्योंकि 30 से ऊपर कभी गाड़ी जाती ही नहीं है। तो मोस्टली भाई दूसरा पहला बार बार रुकना पड़ता है। तो भीड़ वाले इलाके में मैं आपको तभी सजेस्ट करूंगा आने के लिए जब आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि गियर को आराम से डाउन अप आराम से कर लोगे, मतलब तीसरा चौथा गियर आराम से लगा लोगे, दूसरा गियर लगा लोगे और बाइक आपसे बंद ना हो। ये सबसे ज़रूरी बात भाई, कि भाई भीड़ वाले इलाके में अगर आपसे बाइक बंद हो गई ना तो पीछे वाले आपको अपने साथ ले जाएंगे भाई। तो इस चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। गियर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको 1000 बार बोल दिया, क्योंकि जैसे हम बाइक चला रहे हैं और एकदम से हमने ब्रेक मारी तो हमको गियर डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा हम कैसे कैसे गियर को डाउन करते हैं और क्यों गियर को डाउन करना ज़रूरी है, ठीक है, वरना बाइक बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब बाइक को ले चलते हैं, ठीक है भाई। ये निकल गए हम, यहाँ से एंटर कर चुके हैं हम। आई होप भाई आपको व्यू आ रहा होगा प्रॉपर, मेरी पूरी कोशिश है, ठीक है। देखो दूसरा गियर चल रहा है अभी मेरा, ब्रेक का यूज़ हो रहा है। क्लच देखो भाई, क्लच मैं नहीं दबा रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं ब्रेक ऐसे दबाते हैं, इससे क्या होता है भाई कि इंजन ब्रेकिंग का यूज़ हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हमें हमेशा इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना। देखो अब बाइक ज़्यादा स्लो होगी, अगर मैं रेस दूंगा बंद हो जाएगी। मैंने क्लच दबा के एक गियर को डाउन किया, अब देखो भाई अब मैं रेस को दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे पहले गियर में बाइक चल रही है भाई, अगर मैंने दूसरा गियर लगाया ना बाइक बंद हो जाएगी। देखो क्लच देखो पूरा नहीं छोड़ रखा भाई मैंने, क्योंकि पूरा क्लच छोड़ूंगा तो बाइक ऐसे एकदम से आगे को जाएगी। तो क्लच भी पूरा नहीं छोड़ना, हाफ क्लच का यूज़ करके हुए देखो, मतलब प्रॉपर नहीं, धीरे धीरे करके छोड़ना है। देखो एकदम से क्लच को भीड़ में नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे करके हमको क्लच को छोड़ना है। देखो अब आगे ब्रेक लगानी है, पहले गियर में चल रहे हैं हमने ब्रेक लगाई, ये देखो आखिरी मोमेंट पे हमने बंद कर दिया। फिर से देखो पहला गियर, हल्की सी बाइक आगे को जाने लगी, अब दूसरा गियर लगा लो। देखो जैसी बाइक को मोमेंटम मिला, बाइक थोड़ी सी आगे को चलने लगी, हमने अपना दूसरा गियर लगा लिया। देखो अब बाइक दूसरे गियर में सर्वाइव आराम से कर लेगी। तीसरा तो भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे लगाना, बट फिर भी अगर फिर से दोबारा आगे को ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर से गियर को ज़रूर डाउन करेंगे। अगर हमने गियर को डाउन नहीं किया तो हमारी बाइक बंद हो जाएगी भाई। मैं आपको बहुत बार समझा रहा हूँ यही चीज़, ठीक है। देखो अब यहाँ पर जैसे ब्रेक लगाने की लोड पड़ी, देखो मैं ब्रेक लगाने का तरीका देख लो भाई मेरा, एक बार ना रेस दी मैंने, ये देखो मैं ब्रेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। देखो ये पाँव साइड में, देखो बाइक रोकनी है मैंने, ये देखो रेस छोड़ी, बाइक स्लो हो गई, क्यों? क्योंकि मैंने क्लच को नहीं दबाया। वहीं अगर मैं क्लच को दबा लूँ ना, बाइक की स्पीड में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ये गया, ये देखो बाइक उतनी स्पीड से जा रही है, अब ब्रेक लगानी पड़ गई मुझे। तो क्या करना है हमको, जब भी हम ब्रेक लगाएंगे कोशिश करो भाई क्लच का उपयोग ना करो, मतलब इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करो। देखो रेस दी मैंने, ये देखो ये नहीं दबाऊंगा तो बाइक ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। ये आप कभी भी प्रैक्टिस करना खाली मैदान पे, ठीक है। अब हम आगे को गए, फिर से देखो भाई तीसरा गियर डाल दिया मैंने, अब क्योंकि रोड थोड़ी खुली हो गई थी। अगर हमको फिर से ब्रेक लगाने के लिए मिलेगा, देखो निकल गई, वैसे लोड नहीं पड़ी। अब भाई देखो भाई दुक दुक करने लग गई, एक गियर डाउन करना पड़ेगा वरना बाइक बंद हो जाएगी। एक गियर हम डाउन करते हैं, बाइक हमारी दूसरे गियर पे, ये देखो यहाँ पे यही होता है भाई, आपको
चारों तरफ से तैयार रहना पड़ता है। एक, दूसरा ये, तीसरी ये, चौथी ये साइड, है ना, चारों तरफ से तैयार रहना पड़ता है भाई। देखो खड्डे भी आते हैं तो ज़रूर ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल ही स्लो होगी बाइक, दूसरे गियर में नहीं चल पाएगी। क्लच दबा के पहला गियर हमको शिफ्ट करना है और आराम से देखो धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे तो बाइक आगे को जाने लग जाएगी। देखो क्लच को छोड़ के भी रखोगे ना, रेस पे कंट्रोल रखोगे तो बाइक बंद नहीं होगी। देखो दूसरा गियर लगा लिया मैंने, हल्की सी बाइक को मोमेंटम मिली। अब देखो मैं नॉर्मल चल रहा हूँ बाइक को लेके, मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही, बट अब मैंने तीसरा गियर भी लगा दिया देखो। लेकिन अब फिर स्लो की, यहाँ पे तीसरे गियर में कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्लच दबा के दूसरे गियर में आ गया, दूसरा गियर भी नहीं चल पाएगा। देखो अब क्या करेंगे हम, क्लच दबा के फिर से पहला गियर लिया है भाई मैं। देखो अब फिर से पहले गियर में बाइक को चला रहे हैं, आराम से चल रही है। थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करेंगे लेकिन पॉसिबल नहीं है भाई। तो अभी पहले गियर में बाइक चल रही है, ठीक है। ये देखो भाई दूसरा गियर डाला, क्योंकि भाई बाइक ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जाएगी अगर पहले गियर में चलोगे। देखो हम आपको बार बार क्यों बोल रहे हैं क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मौका नहीं मिल पा रहा भाई, यहाँ पे गियर डाउन करना पड़ेगा हमको एक। देखो एक गियर हमने डाउन किया, अब देखो बाइक धीरे धीरे आराम से निकल जाएगी। वहीं अगर दूसरा गियर होता ना भाई, इतनी भीड़ में हम फंस जाते। तो गियर चेंज करना कितना ज़रूरी है आपने यहाँ पे देख लिया भाई। देखो ये देखो क्लच और ब्रेक दोनों भाई एक साथ। ये देखो आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई ये है पहला गियर, अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे छोड़ा मैंने, बाइक आराम से गई। अब मैंने यहाँ पे क्लच दबा दिया भाई, ठीक है। अब मैं एकदम से छोड़ू, ये देखो फिर से क्लच नहीं दबाओगे। ये देखो बाइक ना झटका मारती है भाई, जिससे कंट्रोल नहीं होती बाइक। तो देखो अब वहीं अगर मैं क्लच धीरे धीरे करके छोड़ूंगा तो देखो भाई कोई झटका नहीं मारती, और भाई झटका नहीं मारती पर ये झटका मार लेते हैं भाई। तो देखा आपने, अगर छोटा गियर रहेगा क्लच और ब्रेक को एक साथ दबाओगे तो बाइक आराम से रुक जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे भी आप यही इस्तेमाल कर रहे हो कि क्लच को नहीं दबाओगे। क्लच को दबाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने ब्रेक पैडल पे पाँव रखा, क्लच को दबा लो, इससे आपकी बाइक बंद नहीं होगी। चाहे दूसरे गियर में आप ब्रेक मारो, चाहे तीसरे गियर में आपने सडनली ब्रेक भी मार दी ना, तभी भी आपकी बाइक बंद नहीं होगी अगर आपने क्लच दबा रखा होगा, ठीक है। ये गए हम आगे, निकल गए हम यहाँ से। देखो आराम से इजीली। अब भाई तीसरे गियर में हम देखो फिर से दूसरे गियर की लोड है। ये देखो फिर से देखो दूसरे गियर में सर्वाइव हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ भाई कि क्लच दबा के क्या फ़ायदा है, ठीक है। देखो भाई अब मैं आपको क्लच वाला बताता हूँ, ठीक है। ये गए, अब मैंने ब्रेक मारनी है, मान लो सडनली ब्रेक मारनी है, तीसरे गियर में है मेरी बाइक। ये देखो ब्रेक मारी मैंने, देखो बाइक स्टार्ट है क्योंकि क्लच दबा रखा है। वहीं अगर पहले गियर कम करना पड़ेगा भाई, बाइक उठ नहीं रही है। देखो वहीं अगर मैं क्लच ना दबाऊं और ब्रेक मार लूँ तो क्या होगा। देखो ये आया, बाइक बंद। देखो बाइक बंद हो गई। तो ये काम आपको नहीं करना, और भीड़ में तो भाई गलती से भी नहीं करना, आप लोगों को अच्छे से पता है। क्योंकि अगर भीड़ में आप बिना क्लच दबाए ब्रेक मार लोगे ना और आपकी बाइक रुक गई वहाँ पे, तो पीछे से जितने आ रहे थे ना वो सब अटैक कर लेंगे भाई, और भीड़ में ना बहुत ज़्यादा हॉर्न मारने लग जाएंगे, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस बन रखा होगा ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ भाई। यहाँ से भाई यू टर्न लेंगे हम। फिलहाल पीछे से बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ियों को देख के देखो। पहला गियर अभी न्यूट्रल है, पहला गियर लगाया, अब देखो बाइक इजीली मुड़ जाएगी भाई। वहीं अगर दूसरे गियर में मोड़ता बाइक नहीं मुड़ती, ठीक है। वैसे इस वीडियो का पार्ट नहीं है पर फिर भी नॉलेज वाली तो है। ये देखो रेस दी, देखो पहला गियर है, आराम से हल्के हल्के क्लच में बाइक मुड़ भी गई। तो आप सबको भाई इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप भीड़ में जाओगे तो आपका अच्छा खासा कंट्रोल होना चाहिए क्लच और गियर के ऊपर, कि आप बार बार के गियर को डाउन कर सको, अप कर सको, जिससे आपकी बाइक भाई बंद ना हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ओवरऑल यही था भाई। और कोई भी डाउट रहता है ना वीडियो को लेकर के तो पूछ लिया करो या फिर कमेंट में डाल दिया करो। जिसका जो भी टॉपिक मुझे लगता है ना भाई कि हाँ इसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उस टॉपिक पे हमेशा वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और भाई वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार। तो ठीक है, यही था ओवरऑल इस वीडियो में। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। और कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के
तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड सेफ राइड भाई। और बारिश भी शुरू होगी भाई, ठीक है, सही टाइम पे वीडियो ख़त्म कर ली। ठीक है भाई, टेक केयर।